जैसे अगर हम छोटी सी बात करें, छत पर चलने के लिए भी हमें कुछ स्टेप का यूज करना पड़ता है। ऐसे ही जब हम सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे स्टेप हैं जो हमें जरूर फॉलो करने चाहिए। और मैं अपने अनुभव के आधार पर कुछ चीजें आपके साथ शेयर करने आ जा रहा हूं, जिससे मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले, अपने आप को ग्रो करने का मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले, अपनी टीम को ग्रो करने का। और देखिए, जब जब जैसे जैसे हम बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, हमारा अनुभव बढ़ता चला जाता है, और अनुभव आपको बहुत कुछ सिखाता है। जब बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, उस समय हमारा माइंडसेट क्या होता है, जब बिजनेस में वो उछाल, वो सक्सेस नहीं मिल पाती होती है जो हम चाहते हैं, तो वो माइंडसेट क्या होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, उस अनुभव के आधार पर आपका माइंडसेट भी डेवलप होता है। तो बहुत जरूरी है, और कुछ स्टेप मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज है, देखिए, लीड बाय एग्जाम्पल। अक्सर आपने ये वर्ड सुना होगा कि लीड बाय एग्जाम्पल, कि सबसे पहले हमें खुद करके दिखाना है, फिर हमारी टीम, हमारी कोर लीडर्स उसको फॉलो करते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि लोग वो नहीं करते जो हम कहते हैं, लोग वो करते हैं जो हम करते हैं। सो ये बहुत जरूरी है कि जो हम करते हैं वही वही लोग भी करेंगे, वही लोग भी करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले लीड बाय एग्जाम्पल, कि आप जो भी करना चाहते हैं, जो आप फील करते हैं इस बिजनेस को, वो आपको शो करना होता है। तो आप कितने ज्यादा पैशनेट है वीएलसीसी वेल्थ एंड बिजनेस के लिए, डेमोस्ट्रेट कीजिए अपनी कमिटमेंट को। सबसे पहला स्टेप है कि आप जो सोचते हैं, अगर आप रियल में विश्वास करते हैं कि ये इंडस्ट्री आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, वीएलसीसी वेल्थ साइंस पर जो एफर्ट आप कर रहे हैं, जिस नजरिए के साथ आप काम कर रहे हैं, उसको शो करना बहुत जरूरी है। वो शो कैसे होता है, वो कैसे आप अपने डेडिकेशन को शो करते हैं। आपके डेडिकेशन को शो आपकी एनर्जी लेवल को देख के किया जाता है। जब आप अपनी टीम से बात करते हैं, जब आप किसी मीटिंग्स में होते हैं, जब आप ट्रेनिंग में होते हैं, न केवल मीटिंग ट्रेनिंग में, बल्कि जब आप सेल्फ टॉक भी करते हैं, आप अकेले में भी बात करते हैं, तो आपके अंदर कितना डेडिकेशन है। क्या आप एक दृढ़ विश्वास के साथ जो सपने आपने लिखे हैं, जो ड्रीम आपने देखे हैं इस इंडस्ट्री से आप खुद के लिए पूरे करने के लिए, उसमें आप कितना ज्यादा फोकस है। ऐसा तो नहीं है कि जब रिजल्ट्स आते हैं तो आपका फोकस बढ़ जाता है, जब रिजल्ट्स नहीं आते हैं आपके हिसाब से आपका फोकस कम हो जाता है, आपका डेडिकेशन कम हो जाता है। तो शो योर डेडिकेशन माय डियर फ्रेंड, अपना डेडिकेशन को शो कीजिए। खुद शीशे के आगे खड़े होकर शो कीजिए, टीम के आगे खड़े होकर शो कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी टीम को मिलते हैं, तो आपकी जो एनर्जी है, आपका जो एक्साइटमेंट है, वो ट्रांसफर होता है। आपकी टीम आपको देखकर डिसाइड करती है कि आप इस बिजनेस में कितना ज्यादा डेडिकेशन से काम करेंगे। और हमेशा याद रखिए कि इस बिजनेस में लोग कानों से नहीं बल्कि आंखों से सुनते हैं। जी हाँ, आंखों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं जो वो करते हैं। तो आप ना डेडिकेशन को शो कीजिए इस बिजनेस के लिए, जो आपका डेडिकेशन है। अगर आप उस डेडिकेशन को शो कर पाते हैं, अगर आप अपनी टीम को वो बता पाते हैं जो, क्योंकि बताने का मतलब केवल बोलना नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से अगर वो एनर्जी ट्रांसफर हो पाती है, तो आप पहला स्टेप आप फॉलो कर रहे हैं। ये कब होगा, जब आप 100% बिलीव करते हैं, जब आप जो टास्क हैं उनको आप क्वालिफाई करते हैं। चाहे वो ईगल रिवार्ड की बात है, चाहे वो हमारी ट्रिप की बात है, चाहे किसी मीटिंग में आने की बात है, चाहे एलडीपी में आने की बात है, चाहे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में आने की बात है। ये सारे छोटे छोटे टास्क आपके डेडिकेशन को शो करते हैं। ऐसा तो नहीं है आपके बैठकर आप बड़ी सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं। ये स्टेप बहुत जरूरी है। जैसे हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, हमारे प्रोडक्ट मैक्स और एक वाइटा मिनरल्स, ये प्रोडक्ट तो हैं, ये कंपनी के पास टूल्स हैं, ये कंपनी के प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी यूएसपी क्या है? आपकी यूएसपी है आपका डेडिकेशन, आपकी यूएसपी है आपका विश्वास, आपकी यूएसपी है आपकी एनर्जी लेवल, आपकी यूएसपी है आपका जो दृढ़ विश्वास है, आपका कमिटमेंट। तो ये कमिटमेंट जब जब आप वो दिखता है, वो करने से नहीं होगा, जो आप फील करते हैं, जो नजरिए के साथ आप फील करते हैं, वही आगे भी फील होता है। आपने ऐसे बहुत सारे लीडर्स देखे होंगे, एसोसिएट देखे होंगे, जो बिल्कुल फोकस हैं अपनी कंपनी को लेके, अपने ड्रीम को लेके। तो वो डेडिकेशन कहाँ से आता है? वो डेडिकेशन आता है अंदर से। सबसे पहले अगर ऐसा डेडिकेशन आपके अंदर अगर नहीं है, तो उसे बिल्ड कीजिए।
मैं ये नहीं कहूंगा कि एक ही दिन में बिल्ड होगा, एक मीटिंग में जाके बिल्ड होगा, 2 मीटिंग में जाके बिल्ड होगा। जो आप फील करते हैं वो बिल्ड होगा धीरे 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 धीरे। तो ये बहुत जरूरी है, लीड बाय एग्जाम्पल। जो आप करेंगे वही आपकी टीम में भी जाएगा। सेकंड है, अपनी आपकी जो टीम है उनको क्या आप एक ऐसा माहौल दे पा रहे हैं। जो आपकी टीम है, क्या आप उनको एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम में लेके जाते हैं जो उनको ग्रो करेगा, उनकी ग्रोथ को लेके आएगा। क्या, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे शेयर किया था, देखिए बेसिक चीजें क्या है कि हमें अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम किसी मैजिक के होने का वेट कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, हमें 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने हो गए हैं, कोई एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने प्रोडक्ट की नॉलेज लेंगे, हम हमारी कंपनी के जो रूल रेगुलेशन है उनको हम समझेंगे, हमारा जो सिस्टम है माई 1 मिलियन स्माइल का, उसको हम आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद समझेंगे। बेसिक ऑफ बिजनेस बिल्डिंग में बात कही जाती है कंपनसेशन प्लान की। हमारे यहाँ आपको कार बोनस कैसे आएगा, आपको हाउस बोनस कैसे आएगा, आपको अदर बोनस कैसे आएंगे, पावर बोनस कैसे आएगा। अगर आपने इसको समझा नहीं है तो ये कब आएगा। कहते हैं कि जब तक आप खुद समझना शुरू नहीं करते, जब तक आप सिखाना शुरू नहीं करते, तब तक आप बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इन 3 चीजों को समझें, फिर डिसाइड करें कि आप कार बोनस कब क्वालिफाई करेंगे, आप हाउस बोनस कब क्वालिफाई करेंगे। अगर आपने माइंड मेकअप ही नहीं किया है तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा उनको क्वालिफाई करने में। अपनी टीम को, जो कोर टीम की बात कही जाती है, उन कोर टीम को सेकंड स्टेप है कि उनको ट्रेनिंग्स में लेके जाइए, मीटिंग्स में लेके जाइए। वो नहीं जाना चाहेंगे, शुरू में लोग जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए अगर मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में नहीं जाएंगे तो चीजें नहीं बदलेंगी। एक बड़ी मीटिंग में न जाने किस स्पीकर की कौन सी बात से किसको क्या फर्क पड़ जाए, कोई नहीं जानता। तो लेके जरूर जाएं। और स्किल्स को डेवलप करने का जो प्रोसेस है वो अपनी टीम में लगातार करें। अपनी टीम में आप तब लगातार करते हैं, इंप्रूव करते हैं अपनी टीम की स्किल को, सबसे पहले आप खुद की स्किल को इंप्रूव करते हैं। अपने आप से सवाल पूछिए, क्या आप हर मीटिंग्स, हर ट्रेनिंग्स में जाते हैं। अभी एक शानदार आरटीपी हम सब, आप सबके सहयोग से हमने मिलकर की, क्या इस आरटीपी में आप थे। अगर आप इस आरटीपी में नहीं थे, देखिए चैलेंजेस हो सकती है, जेन्युइन चैलेंज भी किसी के साथ हो सकता है, लेकिन अगर आपने समय निकाला, अगर आप इस आरटीपी में थे, तो इसका मतलब आपने अपना एक डेडिकेशन शो किया कि हाँ, मैं जो कहता हूँ वहां पहुंचता हूँ। तो ये करना बहुत जरूरी है। और रेगुलर मीटिंग्स और ट्रेनिंग से एक चीज बदलती है। मीटिंग्स हो सकता है जो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, चाहे हम इनविटेशन की बात करते हैं, 5C की बात करते हैं, FFF की बात करते हैं, सिप किस फॉर्मूले की बात करते हैं, वो बहुत समय से सिस्टम है, लेकिन बदलाव एक जगह आता है। बदलाव आता है आपके अंदर। हर मीटिंग दर मीटिंग आप अच्छे होते चले जाते हैं, आपकी स्किल बढ़ती चले जाती है। जो लोग मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में हैं उनकी स्किल्स बढ़ती जाती है, उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, उनका अनुभव बढ़ता जाता है, उनकी सोच बढ़ती जाती है इस बिजनेस के लिए। सेकंड स्टेप है, मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में अपनी टीम को लेकर जाना ही जाना है। सबसे पहले खुद जाना है, खुद से कमिटमेंट। सेकंड, अपनी टीम को, जो आपकी कोर टीम है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड है, देखिए एक पॉजिटिव कल्चर होता है हर लीडर का। कंपनी का पॉजिटिव कल्चर होता है, पोस्चर होता है, आपका पोस्चर कैसा है, टीम का होता है, देन लीडर का होता है। और लीडर्स का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका पोस्चर्स कैसा है। क्या आप पॉजिटिव कल्चर आप ड्राइव कर रहे हो अपनी अपने नेटवर्क में। वो कब होगा, सबसे पहले हमें अंदर से करना पड़ेगा, हम खुद करना पड़ेगा। क्या आप खुद अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं, इंकरेज करते हैं उनके गोल्स तक उनको पहुंचाने के लिए। जैसे आज इस मंथ की क्लोजिंग है, आज और कल में अगर हम देखें तो कई लोग ऐसे हैं जो, देखिए आखिरी सेकंड तक हार ना मानना। कुछ लोगों ने 25 तारीख को ही सोच लिया था होगा कि मेरा टारगेट पूरा होगा या नहीं होगा। 26 आते आते, 27, 28, 30 आते आते, देखो दूरी दूर नजर आती, लेकिन माइंडसेट क्या कहता है। आखिरी सेकंड तक हार ना मानने का जो नजरिया होता है वो हमेशा हमें जीत दिलाता है। और ये आसान नहीं है, इसको डेवलप करना पड़ता है, इसको नर्चर करना पड़ता है। मोटिवेट कीजिए अपनी टीम को उनके गोल्स तक पहुंचाने के लिए। देखिए अगर आप अपनी टीम से मिले हैं
उन आपसे मिलने से पहले और आपके मिलने के बाद अगर उनके अंदर फर्क नहीं आया तो आपके मिलने का क्या फायदा हुआ। एक एसोसिएट किसी कारण से निराश बैठा था, लेकिन आप उनसे मिले, फिर भी वो मोटिवेटेड नहीं हुए, फिर भी उनको उनके गोल्स नजर नहीं आए, फिर भी वो एक्साइटेड नहीं हुए काम करने के लिए, इसका मतलब आपको अपने ऑरे को और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। जब आप अपनी टीम से मिलते हैं तो उनके अंदर एक उनको एक आशा की किरण दिखनी बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि सूरज की किरण हो या जिंदगी में आशा की किरण, वो सारे अंधेरों को मिटा देती। उनको फील करवाइए कि वो जिस मीटिंग में आए हैं, जिस कंपनी में आए हैं, आपके साथ आए हैं, उनको वो वैल्यू और वो सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। शुरू में जब एसोसिएट नया होता है, उसको उसको समझ नहीं आ पाता। देखो क्योंकि लोगों ने असफलताएं बहुत कम झेली होती हैं। अदर फील्ड में इतनी असफलताएं नहीं मिलती हैं, मिलती हैं लेकिन लोग क्विट कर जाते हैं। ये हमें मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाता है। जब छोटी छोटी चैलेंजेस के बाद आपको बड़ी सक्सेस मिलती है तो उसका उसकी बात ही कुछ और होती है। इनक्रेज कीजिए नेपाल ट्रिप। जी हाँ, नेपाल का ट्रिप। अगर आप देखिए, एक है कि आपकी अपलाइन करिए, आपको नेपाल ट्रिप क्वालिफाई करना है, आपको एक्टिविटी करनी है, आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है, आपके ये पॉइंट्स हो रहे हैं। सेकंड, एक व्यक्ति वो है जो खुद फील कर रहा है कि मुझे नेपाल का ट्रिप क्वालिफाई करना है। अगर कंपनी ने एक टास्क दिया है तो मुझे ये ट्रिप क्वालिफाई करना है। मेरे पॉइंट्स कितने हो रहे हैं? एक है अपलाइन की तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है, एक ही कि आप खुद सर्च कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, आपके अंदर हंगर है उस ट्रिप को क्वालिफाई करने की। आप चाहते हैं कि आप वो ट्रिप क्वालिफाई करें, आप उसके लिए काम कर रहे हैं, आप फील्ड में एक्टिविटी कर रहे हैं, आप कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, अपनी टीम की करवा रहे हैं, आपके अंदर वो भूख है ट्रिप को क्वालिफाई करने की। ये पॉजिटिव कल्चर को डेवलप करता है। अगेन, आप जो करते हैं आपकी टीम भी वही करती है। अगर आपके अंदर ऐसी भूख है, आप चाहते हैं आपकी ट्रिप क्वालिफाई हो, और केवल ट्रिप मकसद नहीं है, ऐसी बहुत सारी ट्रिप्स हैं जो आएंगी, लेकिन इस ट्रिप को क्वालिफाई करते करते ये एक जर्नी है। जब आप ये क्वालिफाई कर जाएंगे, इस ट्रिप को क्वालिफाई करने के बाद आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा चेंज आएगा। ये सिर्फ ट्रिप नहीं है, ये आपको ट्रांसफॉर्म करने का बहुत बड़ा मौका है। तो इसको फोकस कीजिए। कार बोनस, आप जानते हैं कि लीडरशिप समिट होने जा रहा है कंपनी के साथ। उन लोगों जो लोग कार बोनस एंड अबव जो क्वालिफाई करेंगे, सो फोकस कीजिए। चलिए, इस महीने आपने फोकस, आपको लगता है कि चलो कार बोनस किसी कारण से आपका इस महीने नहीं हो पा रहा, आप नए हैं, क्या आप ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि अगले महीने आपका कार बोनस हो? क्या आप ऐसी तैयारी कर रहे हैं एक बड़े माइंडसेट के साथ, एक बड़े विजन के साथ, कि आप अपने बिजनेस को आप ऐसे डेवलप कर रहे हैं कि आप बैठकर आत्ममंथन करते हैं कि जून में आपको कार बोनस करना है या जुलाई में आपको कार बोनस करना है? ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए, वर्तमान की जो आपकी बिजनेस की स्थिति है, उस स्थिति से अगर उस स्थिति को देखकर अगर आप काम करेंगे तो बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड। अगर आप जो चाहते हैं, आप जहां पहुंचना चाहते हैं, अपना आज 2024 का जो टारगेट है आपका, उसके हिसाब से काम करना बहुत जरूरी है। तो पोस्चर पॉजिटिव कल्चर को डेवलप करता है। एक कल्चर आपको एक ड्राइव, स्पीड की ड्राइव तैयार कर रही है। और अभी 2 महीने 3 महीने, देखिए, एक बिजनेस को सीखने के लिए, समझने के लिए कम से कम 1 से 2 साल का समय लगता है। 1 से 2 साल में ऐसे ऐसी चीजें ये यात्रा, ऐसी ऐसी चीजें बीच बीच में आती हैं जो आपको मजबूत करती है। तो बहुत जरूरी है कि इसको आप रखें, इसको आप समझें, इस ट्रिप को क्वालिफाई कर रहे हैं। और बी अ ट्रांसपेरेंट। देखो, पारदर्शिता लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है अपनी टीम से? खुद से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? इस बिजनेस से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? आप क्यों इस बिजनेस के अंदर आए हैं? खुद के लिए भी ट्रांसपेरेंट रहना बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रिप क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, अगर आप कोई टारगेट हिट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या आप एक्शन कर रहे हैं उतना? खुद के लिए आंसरेबल रहना है हमें, खुद के लिए ट्रांसपेरेंट रहना है हमें। रियलिस्टिक ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है एक अच्छी इनकम के लिए। जब आप इस बिजनेस में आप फोकस करते हैं कि आपको 50,000 रुपये महीने पे पहुंचना है, तो उसके लिए आपको कितना बिजनेस करना है, कितनी रिक्रूटमेंट से आएगा, कितना कंसिस्टेंसी से आएगा।
कितना एफर्ट उसके लिए आपको करना है, ये ट्रांसपेरेंट करना बहुत जरूरी है। हमेशा ईमानदारी से किया हुआ बिजनेस लॉन्ग लास्टिंग चलता है। इस बिजनेस में आप, ये एक नेटवर्क का बिजनेस है, और इसमें आप अगर ऑनेस्टी बढ़ाएंगे तो ऑनेस्टी जाएगी। शॉर्ट टर्म के लालच जो होते हैं, अल्प लालच, किसी की टीम में कोई व्यक्ति 1-2 महीने से इनएक्टिव था, उसको अपने साथ ज्वाइन करवाना, ऐसे छोटी छोटी गलतियां लोग करते हैं, उससे उनका बिजनेस बहुत बड़ा डेवलप नहीं होता। अपनी टीम को अच्छे से प्रोटेक्ट करना, अपनी टीम के साथ जो उनकी टीम एसोसिएट हैं, उनकी टीम के लोग हैं, उनसे पॉजिटिव बात करना, लेकिन जो क्रॉस लाइन है उनसे चैलेंजेस की बात करना, उनको डिफोकस करना, कुछ लोग करते हैं, लेकिन इससे आप लॉन्ग लास्टिंग नहीं कर सकते। मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, आपको ट्रूली इंस्पायरिंग लीडर अगर बनना है, जी हाँ, अगर आपको ट्रूली इंस्पायरिंग लीडर बनना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, न केवल वीएलसीसी वैल्सेस बल्कि पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो आपको छोटे छोटे लालच छोड़ने पड़ेंगे। बस बहुत सारे, देखिए हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम सबके पास इंफॉर्मेशन आती है, सबको पता चलता है। तो बहुत जरूरी है कि हम सही से अपने बिजनेस को डेवलप करें, ऑनेस्टी के साथ बिजनेस को डेवलप करें, ट्रांसपेरेंट रहें अपनी टीम के साथ। अगर किसी का 10 रुपए का, 10 पैसे से लेकर चीजें, देखिए पैसा एक ऐसी चीज है जो रिलेशन को अच्छा भी करता है और खराब भी करता है। ट्रांसपेरेंट रहें पैसे से लेके, प्रोडक्ट से लेके। कई लोग हैं जो अपनी टीम से प्रोडक्ट ले लेते हैं लेकिन उन्हें वापस करना ही भूल जाते हैं, दे नहीं पाते हैं। लेकिन जो नया एसोसिएट है वो चीजों को देखता है। कई कई बार है जो पैसे का जो लेन देन है उसको ट्रांसपेरेंट नहीं रखेंगे तो चीजें आपके लिए नहीं बदलेंगी, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आपके लिए। छोटी छोटी चीजें हैं, इनको देखना बहुत जरूरी है। आपको अपनी टीम में आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन सा लीडर आपका ऐसा है जिसको लगता है कि इन फ्यूचर में आप उनके उनके साथ काम करेंगे तो वो एक अच्छा प्रेजेंटर बनेगा। अगर जिसके अंदर वो काबिलियत आपको नहीं दिखती है, अगर उसे बार बार डर लगता है स्टेज में आने पे, कई लोग ऐसे हैं जो मीटिंग में आना छोड़ देते हैं, हम बार बार उन्हें पुश करते हैं कि तुम्हें बदलाव लाना है, तुम्हें बदलाव, अगर वो इनर वाइज उनकी नहीं है कि उन्हें प्रेजेंटर नहीं बनना, उनका गोल ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है, पुश मत कीजिए बहुत ज्यादा। ऐसा ना हो कि कल के दिन वो बिजनेस, वो सोचें वो, देखिए लोगों को भय बहुत ज्यादा लगता है। जिनके अंदर आपको पोटेंशियल नजर आता है, जिनमें आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा, ये अंदर से भी चाहते हैं स्टेज को परफॉर्म करना, ये अंदर से चाहते हैं ट्रिप को क्वालिफाई करना, उनके साथ कमिटेड होकर काम कीजिए। दुनिया बहुत बड़ी है, लोग बहुत ज्यादा है, अच्छे लोगों तक पहुंचिए। एथिकल लीडरशिप बहुत जरूरी है। पांचवा स्टेप है आपको एक एथिकल लीडर बनना। आपको कोई भी व्यक्ति मिले, आपको उसे मोटिवेट करना है, आपको उसके उसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसको सहयोग करना है। मैंने ऐसे बहुत सारे लीडर्स देखे हैं जो उनकी अपसेंट में उनके उनके बारे में बात करते हैं। और मैं पूरे गर्व के साथ आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति वीएलसी से वेल साइंस में ज्वाइन हुआ है, किसी भी कंपनी में ज्वाइन हुआ है, वो हमेशा काम करेगा, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आपने उस व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार किया, आप क्या एथिकल रहे, आप डिसिप्लिन रहे, आपने कभी उनके साथ प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई बात तो नेगेटिव तो नहीं किया, या आपने उनको कभी, जो आपकी क्रॉस लाइन थी या कोई भी था, आपने उनसे हमेशा आगे बढ़ने की बात की, आपसे मिलने के बाद उन्हें लगा कि नहीं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहिए, या उन्हें लगा कि नहीं यार, आप अपनी टीम को तो मोटिवेट कर रहे थे लेकिन दूसरी टीम को आप, ऐसे कुछ लोग करते हैं। शुरुआत में हो सकता है करे, लेकिन उनसे आपको बचना है। एक व्यक्ति मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला, एक व्यक्ति, चाहे वो हमारी टीम का रहा हो या अदर टीम का रहा हो, आज वो हमारे बिजनेस में है या किसी कारण से हमारे बिजनेस में नहीं है, जो जो पर्सनली ये कह दे कि जो हमारे अपलाइन मेंटोर है महावीर गैंत्रा जी ने हमारे साथ ये गलत की। अगर आप, कई, लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी भी कई बार हो जाती है कि एक अपलाइन डाउनलाइन के साथ काम करने में सजग नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है उनके बीच में, वो उनके साथ काम नहीं करना चाहता, एक अपलाइन डाउनलाइन के साथ नहीं करना चाहता, डाउनलाइन अपलाइन के साथ नहीं करना चाहता, क्रॉस लाइन तो बहुत दूर की बात। एक व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला, और ईश्वर की कृपा से एक व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला, ना मुझे सुनाई दिया कि कि मैं रुपेश थलवाल की टीम में, रुपेश थलवाल के कारण काम नहीं करना चाहता, या रुपेश थलवाल ने मेरे साथ ऐसा किया। ऐसे ऐसा
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, लेकिन ये देखिए मैंने सीखी है ये चीजें, मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूँ। शुरू में हो सकता है हमने कोई गलतियां करी हो, आपसे भी गलतियां हो सकती है, लेकिन देखिए जब हम एक लंबी जर्नी का हिस्सा हैं, जब हमें कोई कहीं पर बड़े विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना है। सबसे पहले एक अच्छा इंसान, फिर एक अच्छा लीडर बनना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी कारण से आपकी टीम को, हो सकता है कि उस समय काम ना करें, लेकिन अगर वो लौट कर आए तो वो आपके ही पास लौट कर आना चाहिए, आप ही के साथ उन्हें काम करने में फक्र महसूस होना चाहिए। पता लग जाता है माय डियर फ्रेंड कि आप किस तरीके से काम करें, तो बहुत जरूरी है इंटीग्रिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। देखिए एक लीडर के लिए एक जो हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स वो अपने लिए सेट करता है, वो छोटे छोटे आप लालच में नहीं पड़ता। उसे पता है इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने जा रही है 2025 तक। अगर वो फोकस होकर काम करे, अगर वो एथिकल तरीके से काम करे, अगर वो अपने अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके आए, अगर वो अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, अगर वो खुद को एक मैग्नेट बना दे, तो उसे ज्वाइन करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लोग उसके साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, से बहुत सारे लीडर्स हैं जिनके साथ लोग काम करना चाहते हैं। तो हमें ऐसा ट्रूली इंस्पायरिंग लीडर बनना है। रूल्स हमेशा बनाए भी जाते हैं और खराब भी किए जाते हैं, आपको कैसे याद रखा जाएगा, आप कैसे लीडर के रूप में याद रखे जाएंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक एथिकल लीडर आप बनेंगे तो एथिकल लीडरशिप ही आपके आपकी टीम में आएगी। लोग दिल से आपकी रिस्पेक्ट करें, लोग दिल से आपके साथ रहें। जानबूझकर कभी किसी का हित नहीं करना है। अनजाने में हो सकता है, लेकिन अगर आपको उसके उसकी इंफॉर्मेशन मिली है तो उसे ठीक कीजिए। जानबूझकर कभी भी अहित नहीं करना है। और जो मैं में अटका रहता है कि मैं, तो वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाता है। प्रोवाइड अ सपोर्ट, देखिए सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। जब नए एसोसिएट बिजनेस में आते हैं, उनके साथ जाकर उनके साथ बैठकर आपको लिस्ट बनानी है, उनकी उनके गोल्स लिखने हैं, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। देखिए जिनको दिक्कतें ज्यादा आ रही है, एक्सक्यूज ज्यादा हो रहे हैं, धूप बहुत ज्यादा लग रही है, आपको पता लग जाता है अगर जिसके चैलेंजेस बहुत ज्यादा उसे नजर आ रहे हैं, इसका मतलब उनके जो गोल्स हैं वो कहीं साइड हो चुके हैं। गोल्स और एक्सक्यूज में हमेशा गोल्स जीतते हैं। अगर एक्सक्यूज जीत रहे हैं, दिक्कतें जीत रही है, चैलेंजेस जीत रहे हैं, इसका मतलब गोल्स उन्होंने बहुत समय से फिर से देखे नहीं है अपने। वो गोल्स जो लिखे थे वो पता नहीं कहाँ कौन सी डायरी में चले गए। तो गोल्स हमें हमेशा आगे बढ़ाते हैं। गोल्स के आसपास रहिए, उन्हें गाइड कीजिए, अपनी टीम को टाइम टाइम पर उनके साथ बैठिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होनी बहुत जरूरी है। दिक्कतें आती है, चैलेंजेस आते हैं और आएंगे, ये अच्छी बात है। और ऐसा नहीं कि अभी ऐसे बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, लेकिन अगर आप चैलेंजेस से भागना आज शुरू करेंगे, कल और भागेंगे, परसों और भागेंगे, तो चैलेंजेस का रूप बड़ा होता चला जाएगा। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक अप्रोच होती है सॉल्यूशन सॉल्विंग अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, सॉल्व करने की अप्रोच। कोई भी चैलेंजेस आए, सॉल्यूशन ढूंढना बहुत जरूरी है उसका, तो ये बहुत जरूरी है। एक सपोर्ट, अपनी टीम के साथ हमेशा खड़े रहिए। आपकी टीम के साथ अगर आप खड़े हैं तो बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप हो सकता है, हिस्ट्री क्रिएट हो सकती है। आपकी टीम तभी आपके साथ खड़ी होगी जब आप एक लीडर के माफिक बिहेवियर करेंगे। एक बॉस के तरह बिहेवियर करेंगे तो शायद नहीं चलेगा। देखिए एक बॉस की तरह हम कैसे बिहेवियर कर सकते हैं? हम ना तो एसोसिएट को सैलरी दे रहे हैं, वो हमारे साथ बिजनेस में आए हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके सपनों तक उनको पहुंचाने के लिए। हम ना तो उन्हें सैलरी दे रहे हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ज्यादा उम्र के लोग आपकी टीम में आ जाएं। ऐसा नहीं कि आप अपलाइन हैं तो वो हमेशा, आपको उनको रिस्पेक्ट देनी, माय डियर फ्रेंड। एक ऐसा कल्चर है वीएलसीसी कल्चर, ये ऐसा कल्चर है हमारा, चाहे छोटे हों बड़े हों, हमें सबको रिस्पेक्ट देनी। अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो इस बिजनेस में हम सब आगे बहुत कुछ करने के लिए आए हैं, और ये बहुत जरूरी है कि हमें समझाने के, ऐसा नहीं कि आपने समझाया, सामने वाला नहीं समझ पा रहा है तो आप
का टेम्पर हाई हो जाए। नहीं, एक लीडर के अंदर बहुत बड़ी क्षमताएं होती हैं। एक लीडर के अंदर बहुत बड़ी बड़ा धैर्य होता है। क्यों? क्योंकि आपने इतनी मीटिंग अटेंड की है, इतनी ट्रेनिंग अटेंड की है, आप अपनी डाउनलाइन जो जो आपकी टीम में है उनसे आप हमेशा 2 कदम आगे होने चाहिए। धैर्य के मामले में, सहनशीलता के मामले में, एक्शन के मामले में, विजन के मामले में, बिलीव के मामले में, हर चीज के मामले में। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसको फोकस करें एंड हमेशा सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दें। एक अच्छी कम्युनिकेशन क्या होती है? क्लियर कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं है कि मैंने तो बताया था, मैंने तो नेपाल ट्रिप शेयर की, 2 मीटिंग में कर ली, 3 मीटिंग में कर ली, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है। देखिए, अलग अलग तरीके से लोग आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग हैं। एक अच्छा प्रभावशाली लीडर क्या है? तो सबको साथ लेकर चले। आपको रिक्रॉस करना है कि उन्हें समझ आया या नहीं आया। मैंने बहुत बार देखा है, वन टू वन प्लान में भी लोग जब कैलकुलेशन की बात आती है या जब वो उन्हें बताते हैं उनका प्रॉफिट क्या है, वो उनको तो पता है कि उनका प्रॉफिट कैसे निकाले, लेकिन सामने वाले को नहीं समझ आता इन्होंने कैसे प्रॉफिट निकाला, कैसे मुझे 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। धीरे धीरे उनके हिसाब से समझाइए। जैसे आप एक तरफ 9 है, एक तरफ 6 है ना? एक साइड में आप है जिस तरफ से 9 दिखाई दे रहा है, और एक साइड वो है जिस तरफ से 6 दिखाई दे रहा है। आप तो 9 के हिसाब से समझा रहे हैं, लेकिन उनको 6 के हिसाब से समझाना, उनकी जगह पर आपको समझाना है। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा शार्प नहीं हो सकता कि ना हो कम्युनिकेशन में। सही से चीजों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियरिटी बहुत जरूरी है। क्लियरिटी बहुत जरूरी है, इफेक्टिव तरीके से। अगर आप कोई एक चीज, अगर आप सपोज 5C समझा रहे तो 5C ही समझाइए उस दिन। रिक्रॉस कीजिए कि उनको कितना समझ आया। अगर आप नेपाल ट्रिप का क्राइटेरिया बता रहे तो नेपाल ट्रिप का क्राइटेरिया ही बताइए। फिर पूछिए कि उनको कितना समझ आया, उनसे सुनिए। अगर आप मीटिंग में किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो क्लियरिटी के साथ, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के साथ। कई बार लोगों को मैंने देखा है कि देखो, छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं। हमने शानदार तरीके से इनवाइट किया, लेकिन कई बार वेन्यू बताना भूल गए, टाइम बताना भूल गए। ये छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी है। फीडबैक लीजिए, और फीडबैक बहुत जरूरी है। देखिए, फीडबैक हो सकता है कि जो चीजें उन्हें दिख रही हो आपको ना दिख रही हो। फीडबैक बहुत जरूरी है। फीडबैक क्यों जरूरी है? फीडबैक आपको हेल्प करती है आपके बॉन्डिंग को अच्छा करने के लिए। फीडबैक बहुत जरूरी है। अगर आपकी टीम का कोई फीडबैक आपको मिल रहा है, अगर वो जेन्युइन फीडबैक है, उस पर इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो बहुत जरूरी है। एंड देखो, रिकॉग्निशन और रिवार्ड, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में इनकम के लिए नहीं, बल्कि उनको रिकॉग्निशन अच्छा लगता है। उन्हें बहुत सारे लोगों के बीच में जब आप रिकॉग्नाइज होते, वो देखते हैं औरों को, तो वो मोटिवेट होते हैं, वो ज्वाइन करना चाहते हैं। अभी देहरादून में हमने इवेंट किया 26 तारीख को। तो 2 लोग ऐसे थे कि जिनको ये समझ आया कि रिकॉग्निशन यहाँ पे बहुत अच्छे से होता है। हम वो फर्स्ट टाइम आए थे, और उन्होंने कहा कि हमें अच्छा लगा यहाँ पे जो जो सिस्टम है, तो हम ज्वाइन करेंगे सिर्फ इसलिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में रहे। एक शख्स ऐसे वहां पर आए थे जिन्होंने ये शेयर किया कि कोविड के, उनको ये बात बहुत अच्छी समझ आई कि कोविड के टाइम पे भी वीएलसीसी वेल साइंस ने पे आउट रिलीज किए, वीएलसीसी वेल साइंस ने पे आउट बांटे, होल्ड नहीं किए। एक शख्स वहां पे आए थे जिनको बहुत अच्छा मोटिवेशन उस बात से मिला, जबकि वो दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में थे जहां पे उनके पे आउट होल्ड कर दिए गए। माय डियर फ्रेंड, हमारे हाथ में बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक बड़ा रिकॉग्निशन प्रोग्राम, लीडरशिप मीट या एलडीपी, एक बड़ी मीटिंग में किसकी कौन सी बात, किस लीडर की किसको कौन सी बात समझ आ जाए जो उनको बिजनेस करने में हेल्प कर सकती है। एक शख्स जिन्होंने कहा कि हमें रिकॉग्निशन के लिए हम ज्वाइन करना चाहेंगे, हम भी चाहते हैं कि हमारा भी ऐसा सम्मान हो। एक शख्स ऐसा उसमें थे जिन्होंने कहा कि भाई, कोविड के टाइम पे भी यहाँ पे पे आउट रिलीज हुए हैं, मैं इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जिस कंपनी में था वहां पे पे आउट में दिक्कतें आई और कंपनी शट डाउन हो गई। आप सोचिए, किसकी कौन सी बात को किसको फर्क पड़ जाए, हमने कैसे, इसलिए लोगों को मीटिंग्स में लेके आए, ट्रेनिंग्स में लेके आए। रिकॉग्निशन और रिवार्ड के लिए उन्हें एक्साइटेड कीजिए, उनके नए टाइटल को हिट करने में मदद कीजिए। 2 साल तक आप जानते हैं कि टाइटल्स को अचीव करना बहुत ज्यादा आसान होता है, क्योंकि सब कुछ सारे पॉइंट्स एक्यूमुलेटेड होते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं।
नए इंसेंटिव क्या आ रहे हैं, प्रोडक्ट के इंसेंटिव क्या है, अच्छे से उनको 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 इन्फॉर्म कीजिए, हेल्प कीजिए, तो बहुत जरूरी है। एंड एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए अपनी टीम के साथ। और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप देखो बिल्ड कब होता है, वो होता है ट्रस्ट से। ट्रस्ट खरीदा नहीं जाता, ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है, विश्वास बिल्ड किया जाता है। अगर आपकी टीम को आप पर विश्वास है, ब्लाइंड फेथ जिसे कहते हैं ना, कि जो आपने कहा है इसका मतलब उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। अगर आपकी टीम आपको देखकर किंतु परंतु में अटकी है, ऐसा तो कहा है लेकिन क्यों कहा है, वो अपने, ठीक है, जब आप दिल से जुड़ जाते हैं ना अपनी टीम के साथ, तो वो दिखता है लोगों को। आप दिल से लोगों के साथ जुड़िए, उन्हें सही में आप बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए हेल्प कीजिए, बिना किसी एसबी को फोकस किए कि इतने एसबी इससे आएंगे तो मैं इससे बात करूंगा, अगर पॉइंट्स नहीं आएंगे बिजनेस नहीं आएगा। देखिए हर समय हर किसी का सही नहीं होता, तो बहुत जरूरी है इसको आप देखें। और देखिए इनकरेज कीजिए डायरेक्ट सेलिंग के लिए, इनकरेज कीजिए अपनी टीम को नेटवर्किंग के लिए, और डिसिप्लिन के साथ बिजनेस को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल कैजुअल अप्रोच आपके बिजनेस, आपके रिलेशनशिप को तो अच्छा कर सकती है, पर्सनली तो अच्छा कर सकती है, लेकिन प्रोफेशनल बहुत जरूरी है। 100 हुई बात, स- सच्चाई की 100 बातें कही हुई बात इतना काम नहीं कर सकती, लेकिन एक बार अगर आपने किसी कारण से किसी को नेगेटिव कह दिया तो हमेशा काम करता। भूल कर भी अनडिसिप्लिन को फॉलो नहीं करना है, चाहे वो मीटिंग में है, चाहे वो ट्रेनिंग में है, चाहे वो कहीं भी है, चाहे आप वन टू वन प्लान में जा रहे हैं, बिल्कुल कैजुअल अप्रोच ना अपनाएं। एंड फाइनल एक स्लाइड और मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ कि डेवलप फ्यूचर लीडर्स। हमेशा फोकस कीजिए। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पैसिव इनकम कब आती है, बड़ा वैल्यूम कब होता है, जब बहुत सारे लोग वर्क करते हैं। बहुत सारे लोग कब वर्क करते हैं, जब वो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आती है। उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कब आती है, जब आप अपनी टीम में ऐसे लोगों को फोकस करते हैं जिनको आप फ्यूचर में लीडरशिप के लिए डेवलप कर रहे हैं, जिनको आप मेंटोरशिप कर रहे हैं। केवल एसबी एसबी ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग के पीछे काम करने से नहीं होगा। ज्वाइनिंग चाहिए, रिटेलिंग चाहिए, मीटिंग ट्रेनिंग सब चाहिए, लेकिन एक चीज को फोकस करना है कि हर 3 महीने में मैं कितने लोगों को लीडरशिप के लिए फोकस कर रहा हूँ, कितने मैं लीडर्स तैयार कर रहा हूँ। क्या मैं उस पहले, सबसे पहले खुद से वादा, क्या मैं एक ट्रूली इंस्पायरिंग लीडर बनने के प्रोसेस में हूं या नहीं। खुद से खुद को जवाब दीजिए। अगर आप खुद ट्रूली इंस्पायरिंग लीडर बनने के प्रोसेस में नहीं है, तो आप डेवलप भी नहीं कर सकते। आप वही डेवलप कर सकते हैं जो आप हैं, जो हम हैं हम वही डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहला, हमें ट्रूली इंस्पायरिंग लीडर्स डेवलप करने से पहले खुद को उस प्रोसेस में रखना है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, हम अपनी टीम के साथ एज ए मेंटोर हमेशा खड़े रहें, ना कि एज ए बॉस। नंबर 3, हम वन टू वन प्लान शेयर करने में पारंगत आपको होना है। अगर आप वन टू वन प्लान खुद नहीं करते और आप चाहते हैं आपकी टीम में लोग एंड टू वन प्लान करें, तो नहीं होगा। आप स्टेज परफॉर्मेंस करने की तैयारी करें, अच्छे प्रेजेंटर बनने की तैयारी करें। आप हर मीटिंग में आ रहे हैं, हर ट्रेनिंग में आ रहे हैं, तो आप प्रोसेस में हैं, तो आपकी टीम भी आपको फॉलो करेगी। टाइम टू टाइम जिम्मेदारी लेनी है अपनी टीम को ग्रो करने की। देखिए कंपनी बहुत कुछ कर रही है, आपकी अपलाइन बहुत कुछ कर रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो आप अपनी टीम में फ्यूचर लीडर्स को तैयार करेंगे। क्या आप अपने शहर में हर महीने अपनी टीम के साथ बैठकर ग्रुप मीटिंग तैयार कर रहे हैं। क्या आप ग्रुप मीटिंग्स का आपने एक सिस्टम बनाया, क्या आपने एलडी पे, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, हर महीने करने या हर 2 महीने में करने का डिसीजन लिया है। क्या आपने हर महीने बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग अपने शहर में करने की जिम्मेदारी ली है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए चैलेंजेस होते हैं, दिक्कतें होती है शुरू में, लेकिन लीडर्स ही हैं माय डियर फ्रेंड जो उन दिक्कतों से बाहर आते हैं, जो सॉल्यूशन की तरफ फोकस करते हैं। टीम उनको फॉलो करती है। आप एक बार डिसाइड तो कीजिए कि कुछ भी हो जाए, मुझे अगले महीने से, मेरा जून का शेड्यूल है कि मुझे अगले महीने, अगर अभी तक आपके
शहर में आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग शुरू नहीं की है, आप डिसाइड कीजिए आपकी अपलाइन में कौन था कौन नहीं था, छोड़िए। कुछ लोग एक्टिव होंगे, कुछ अनएक्टिव होंगे। अगर आप इस बिजनेस में हैं और आप चाहते हैं कि किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पे आपको ट्रूली इंस्पायरिंग लीडर बनना है, आपको अपनी लाइफ में चेंज लेके आना है, तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आपने जिम्मेदारी ली है कि अगले महीने से पहला महीना मेरा होगा या दूसरा महीना होगा कि मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग करूंगा या करूंगी, आप डेट तो डिसाइड कीजिए। लोग तैयार हैं आपके साथ खड़े होने के लिए, लेकिन अगर आप डेट डिसाइड नहीं करेंगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 65% काम करती है। जो लोग विजुअल होते हैं, ये बहुत जरूरी है। 55% तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ही काम कर। अगर आपने डिसाइड किया कि अगले महीने मुझे अपने शहर में बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग करनी ही करनी है, आपकी अपलाइन क्या सोच रही है नहीं सोच रही है छोड़ दीजिए, ये हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये बहुत जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, जिम्मेदारी लें। एंड एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ऐसा नहीं कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट होता है, अगर कहीं पर आपका आने जाने में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो आप अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। आरटीपी में आप अपना पे करके जाते हैं, ये इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए तैयार रहिए हमेशा। आरटीपी करना आसान नहीं है, एलटीपी करना आसान नहीं है, कॉल रिसीव मीट करना आसान नहीं है। एज ए टीम हमको अपने अपलाइन के साथ, अपने टीम लीडर के साथ खड़े होना है, ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपने शहर में कोई एलटीपी कर रहे हैं, उसका देखिए कि लंच का कम से कम बजट क्या हो सकता है, सबको पूल करना बहुत जरूरी है। तभी तो एक सक्सेसफुल मीटिंग आप कर पाएंगे अपने शहर में। ये इन्वेस्टमेंट, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट, ये किसके ऊपर है इन्वेस्टमेंट? ये अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है हमारे। हम अगर अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हम आप कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे, कैसे गेट टुगेदर होगा? अगर आप सोचेंगे आपके अपलाइन में जो एक व्यक्ति है वो ही सारे मैनेज करे, तो पॉसिबल नहीं है। तो वो ना मीटिंग करेगा, ना वो ट्रेनिंग करेंगे, ना वो एलटीपी करेंगे। तो करना बहुत जरूरी माय डियर फ्रेंड, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत कुछ हम लाइफ में पा सकते हैं। ये केवल 3 महीने 6 महीने में नहीं, बल्कि दूरगामी परिणाम जिसे कहते हैं, भविष्य के जो परिणाम है वो बहुत ज्यादा सकारात्मक होंगे, बहुत ज्यादा आपको एम्पावर करेंगे। ये छोटे छोटे स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे यही आपके साथ शेयर करना है। एंड मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं कि मिलकर, देखिए इस बिजनेस में हम सब चाहते हैं बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ें। और जिस सपनों को लेकर, जिस चीज के साथ आप आज आए हैं इस वीएलसीसी वेल साइंस के अंदर, मैं चाहूंगा कि वो सारे सपने आपके पूरे हों। पूरा डेडिकेशन के साथ काम करें, फोकस होकर काम करें, और चीज़ों को बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ाएं। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप में से किसी का कोई सवाल है, किसी को कुछ पूछना है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। एंड आप पूछ सकते हैं, किसी को भी कुछ शेयर करना है अगर तो।